दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी अपने मन को अपने वश में नहीं रख पाती है, जिसके कारण कई बार वह गलत कार्य कर बैठते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये कहानी के पीछे का तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, परंतु इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो दुखी और हताश दिखाई पड़ रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम इतना उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का कारण बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यक्ति ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपने साथ दुकान लेकर आ जाता हूँ। लेकिन दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उछालकर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला फेंक देता है। इसलिए मेरे बहुत सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। बुद्ध अगले दिन ग्राहक की भांति उस दुकान पर आते हैं और वह लड़का बुद्ध की पगड़ी उछाल कर फेंक देता है। बुद्ध उस लड़के से बोलते हैं, बेटा जाओ, उस पगड़ी को उठाओ। वो लड़का पगड़ी उठाकर लाता है और बुद्ध को दे देता है। अगले दिन बुद्ध अपने साथ एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आते हैं। वह लड़का फिर बुद्ध की पगड़ी उछाल देता है। बुद्ध इस बार उसको वह लकड़ी का टुकड़ा और कुल्हाड़ी देते हैं और बोलते हैं, इसको काटो। व्यापारी को लगता है कि कहीं बच्चे को चोट न लग जाए, परंतु वह वचनबद्ध था, इसलिए वह चुप रहा। बुद्ध 7 दिनों तक उसकी दुकान पर आते रहे और उससे कोई न कोई काम करवाते रहे। कुछ दिनों बाद वह लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी उछालनी है या किसी का झोला फेंकना है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन को वश में करने का कोई संबंध नहीं है, परंतु इस तर्क को समझ लेना चाहिए कि अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से नहीं काम करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करने लगेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।